राघवन मेरे सहयोगी श्री हरिकोटा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टी राघवन, सबसे पहले तो ये आदित्य L1 मिशन के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं विस्तार से बताइए। कब इसे लॉन्च किया जाएगा, आज क्या वो वक्त निर्धारित किया गया है, कितना वक्त लगेगा उस लैग्रेंज L1 पॉइंट पर पहुंचने में और किस तरह से ये पूरा मिशन काम करेगा और क्या क्या स्टडी करेगा? जी बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं आज इसरो के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि एक बड़ा मिशन जो है आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च का टाइम जो मुकर्रर किया गया है वो 11:50 पर सुबह है और करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा। अभी तक जो PSLV रॉकेट से जितने भी सिंगल सैटेलाइट मिशन हैं, आज का मिशन कैसे यूनिक है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगल सैटेलाइट मिशन में ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन आज का जो मिशन है वो 1 घंटा, तकरीबन 63 मिनट तक ये मिशन चलेगा। जब PSLV रॉकेट, जो वर्क हॉर्स जिसे कहा जाता है, इसरो का सबसे ट्रस्टेड रॉकेट है, उसकी मदद से जो हमारे आदित्य L1 उपग्रह को जो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। अब ये वक्त इतना क्यों लगेगा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी ये है कि जो सैटेलाइट हमें चूंकि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, इसीलिए हमें ऐसा ऑर्बिट चाहिए जहां से हम उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से, जैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है ज्योत्सना, उससे बाहर निकाल सके। ऐसे में 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की कक्षा जो है इस आदित्य L1 के लिए चुनी गई है। इसका मतलब ये कि वो जब चक्कर लगाएगा पृथ्वी के दायरे से बाहर निकलने से पहले, वो 235 किलोमीटर पास उसकी न्यूनतम दूरी होगी और जो अधिकतम दूरी होगी वो 19,500 किलोमीटर होगी। इसका मतलब ये है कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो बहुत ही चपटा रहने वाला और एक बहुत चैलेंजिंग मिशन है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वहां से 19,500 किलोमीटर दूरी से उसको 5 बार उसकी मैन्यूवरिंग होगी। उसे ऑर्बिट रेसिंग कहा जाता है, यानी धरती से उसको बाहर दूर उसकी दूरी बढ़ाई जाएगी, कक्षा से उसकी दूरी लगातार बढ़ाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे बहुत सारा फ्यूल जो है हम बचा सकते हैं। जो शक्तिशाली रॉकेट्स होते हैं वो सीधे उस जो इंसर्शन पॉइंट है वहां तक लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे रॉकेट्स जो हैं उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। उसके बाद ये मैन्यूवरिंग होगी। ये 16 दिन का इसमें वक्त लगेगा। उसके बाद 17वें दिन वो जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है इंसर्शन होगा, यानी वो जब एक बार उसकी जो एस्केप वेलोसिटी जिसे कहा जाता है ज्योत्सना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जब हमारा यान पकड़ लेगा तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दायरे से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसको सूर्य की तरफ, जो L1 पॉइंट है उसकी तरफ मोड़ दिया जाएगा और वहां से तकरीबन आप समझिए 128 दिन से आपने समझाया कि ये मिशन क्यों महत्वपूर्ण है, बाकी मिशनों से कैसे बाकी मिशनों से कैसे अलग है वो भी आपने बताया। लेकिन बार बार ये L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट का जिक्र हो रहा है। आसान शब्दों में बताइए कि ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या और कैसे वहां पर सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का काम होता है और हमारा जो रॉकेट जाएगा जिसमें स्पेसक्राफ्ट होगा वो कैसे वहां पर टिकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो पृथ्वी से सूरज की दूरी है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और हम जहां पर जा रहे हैं वो 15 लाख किलोमीटर, यानी 1% जो दूरी है पृथ्वी से सूर्य की उसको हम तय करेंगे। बहुत सारा मिसकंसेप्शन इस बात को भी लेकर है, जब से इस प्रोजेक्ट की बात हुई है कि हम सूर्य को छूने जा रहे हैं या सूर्य के अंदर जा रहे हैं। ये सब भ्रांतियां हैं, गलत प्रचार किया गया है। हम तकरीबन 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहेंगे सूर्य से। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो सूर्य का कोरोना है उसकी जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो आउटर उसकी रिंग जिसे कहा जाता है, जिसका ताप हम भी धरती पर सहन करते हैं, उसका टेम्परेचर बताया जाता है कि 1 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी 2 लाख डिग्री सेल्सियस। अगर हम आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम वहां तक जाएंगे तो कोई भी सैटेलाइट वहां पर बच नहीं सकता है, वो वहां पर मेल्ट हो जाएगा। इसी वजह से लैग्रेंज 1 पॉइंट को चुना गया है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों वहां पर उसकी जो शक्ति है वो समान हो जाती है। ऐसे में वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट जाता है वो वहीं पर लटक कर रह जाता है या फिर उस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। एक और जो लगातार ये कहा जा रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाएगा हमारा आदित्य L1, नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वो L1 पॉइंट का चक्कर लगाएगा। L1 पॉइंट जो है सूरज से बिल्कुल सामने रहेगा, इस वजह से 24 घंटे हम सूर्य को मॉनिटर कर पाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ज्योत्सना इसमें यह है कि अगर हम धरती से हमको सिर्फ एक मौका
मिलता है जब पूरे सूर्य ग्रहण होता है, तब हम सूरज की स्टडी धरती से कर पाते हैं। और ये मौका जो हमें मिलता है वो 7 सेकंड से और मैक्सिमम 7.5 मिनट तक का मिलता है। लेकिन अब जब हम स्पेस पर जा रहे हैं, L1 पॉइंट पर जा रहे हैं, वहां से लगातार बिना किसी ग्रहण के हम किसी भी बाधा के 24 घंटे सूर्य की हर गतिविधि पर नजर रख पाएंगे। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, हमारा जो L1 मिशन है वो इस लिहाज से भी खास है कि अभी तक जितने भी मिशन गए हैं वो आउटर कोरोना की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम आउटर कोरोना के इनर पार्ट को 5% और अंदर से स्टडी करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जहां से वो सोलर तूफान उठते हैं सूरज की सतह से, उसको भी हम बहुत करीब से स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए इस मिशन को और ज्यादा खास माना जा रहा है। बिल्कुल, आपने बताया कि क्यों इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। टी राघवन, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, लेकिन क्या क्या चुनौतियां रहेंगी वैज्ञानिकों के लिए जब अर्थ के ऑर्बिट से उसे L1 पॉइंट के ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाएगा? उसमें कितना वक्त लगेगा, वो प्रोसेस कैसा होगा, उसमें क्या चुनौतियां रहेंगी, और वहां पर जब वो L1 पॉइंट के चारों तरफ स्पेसक्राफ्ट घूमेगा तो उस वक्त किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, इस बात का भी अंदाजा साइंटिस्ट ने लगाया होगा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत चुनौती भरा मिशन ही है, क्योंकि हमें वो दूरी तय करनी है जो आज तक हम नहीं कर पाए। चंद्रयान 3 में हमने 4 लाख किलोमीटर की, तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब इससे हमें 4 गुना आगे जाना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनौतियां कैसी होंगी। सबसे पहली चुनौती, जैसा मैंने आज आपको बताया, कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट हम लोगों को चूज करना है, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो गणना की है वो 235 इंटू 19,500 किलोमीटर है, तो वो एक अपने आप में चैलेंज होगा। इसलिए पहली बार हम देखेंगे जो 4 स्टेज का रॉकेट है हमारा PSLV C57XL, जिससे ये लॉन्च किया जा रहा है, उसके चौथे चरण में 2 बार उस प्रोपल्शन के इंजन बंद होंगे, इंजन को शुरू किया जाएगा ताकि वो हमको ऑर्बिट वहां पर मिल जाए। उसके बाद जो है वो फिर जो ट्रांस लूनार जो हमारा L1 इंसर्शन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होती है इस योजना, क्योंकि अगर उसमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो एस्केप वेलोसिटी जिसे कहा जाता है, अगर उसमें हमारा इंजन जो ज्यादा बर्न हो जाए या थोड़ा कम चल जाए तो अंतरिक्ष में हमारा यान कहीं पर भी खो सकता है। तो एक बहुत प्रिसिशन के साथ उस यात्रा को पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर वो 128 दिन, जो टोटल 16 दिन ये, उसके बाद आप समझिए और 120 दिन, तो वो पूरा जो चक्र है जहां पर वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसके बाद एक आखिरी चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि L1 पॉइंट पर उसको खींचकर वापस लाना। अगर हम ग्राफिक्स के जरिए हमने दर्शकों को काफी बार समझाया कि जब L1 पॉइंट के पास हमारा यान चला जाएगा, उसको एक कर्व दिया जाएगा, एक तरह से डी बूस्टिंग उसकी होगी ताकि वो L1 पॉइंट के पास आ जाए, उसके बाद वहां पर वो चक्कर लगाना शुरू करते। तो बहुत चुनौती भरा मिशन है ये कहा जाए। मैं एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी टी राघवन, आपने बताया, और मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि ये मिशन इस लिहाज से भी खास है कि सूरज की कोरोना की स्टडी की जाएगी, थोड़ा और अंदर जाकर उसे समझा जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, जो सूरज का कोरोना है, जो बीच का कोर है, वहां पर जो सूरज की हीट है वो कम है एज कंपेयर टू जो सूरज की फ्लेयर्स हैं। तो क्या इसको भी स्टडी किया जाएगा? ऐसा क्यों है जो कोर जो ज्यादा हीट अप होना चाहिए था वो कम है, और जो आउटर सूरज का सरफेस है, जो उसके सूरज की जो किरणें हैं, और या फिर जो कह लीजिए जो फ्लेयर्स हैं, वो ज्यादा हीट अप रहती हैं? क्या इसके बारे में भी स्टडी की जाएगी? जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और यही एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि जो नॉर्मल फिजिक्स है ज्योत्सना, वो ये कहता है कि अगर आप किसी गर्म वस्तु से दूर जाते हैं तो आपको वो उसकी हीट जो है वो कम महसूस होनी चाहिए। अगर सरल शब्दों में समझें, एक ओवन के पास आप हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे उससे दूर निकलेंगे आपको उसकी गर्मी कम महसूस होगी, लेकिन सूरज पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां पर जो सरफेस का तापमान है वो 5,700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो आउटर कोरोना है वहां पर पहुंचते पहुंचते वो तापमान 102 मिलियन डिग्री यानी तकरीबन 20 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। ये कैसे होता है, आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन जो अभी तक स्टडीज हुई है उससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सूरज की, वो कहीं ना कहीं उस हीट में तब्दील हो जा रही है। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, इसकी स्टडी करनी होगी। अब तक जो स्टडीज हो रही हैं वो उस वक्त होती है जब वो सोलर तूफान, जिसे हम कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स जिसे कहते हैं, सोलर स्टॉर्म, वो सूरज से बाहर निकलकर पृथ्वी की तरफ या अंतरिक्ष की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं।
हैं। एक 8 मिनट का वक्त लगता है। आप सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और वहां पर बिलियंस ऑफ कह सकते हैं कि टन्स की मात्रा में ये सोलर तूफान निकलते हैं और 8 मिनट के अंदर अंदर पृथ्वी के अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए ये माना जाता है कि 99.99% जो ये फ्लेयर्स आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ्लेयर्स जो है वो मैग्नेटिक जो हमारी फील्ड है उसको तोड़कर अंदर भी घुसते हैं। और हमने पिछले कई सालों में ऐसा देखा है कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो उससे हमें हमारे सैटेलाइट्स को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, हमारे जो इलेक्ट्रिक ग्रिड जो धरती पर मौजूद है उन्हें नुकसान होता है। लेकिन ये जो सोलर तूफान उठते कहां से हैं, वो जो जगह है वहां पर हमारा आदित्य L1 का जो सबसे महत्वपूर्ण पेलोड है VELC, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है, वहां पर जाकर उसकी स्टडी करेगा तो इससे एक और ज्यादा हमें जानकारियां मिलेंगी कि ये जो आउटर कोरोना है उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। टी राघवन, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है आपका शुक्रिया करने का, लेकिन और खबरें भी दर्शकों को बतानी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही रहने वाली है, इस पर पूरे दिन हम आपसे अपडेट लेंगे। किस तरह से श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, वहां इस वक्त कैसा माहौल है, वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।